विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न बता रहा हूं। आइए, आज का प्रश्न यहाँ लिखा हूं, देखिए। एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर तथा भुजाओं में 5 संबंधे 6 संबंधे 7 का अनुपात है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तभी ज्ञात करते हैं अगर वो विषमबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। अगर समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ भुजा की माप नहीं ज्ञात है, परिमाप दिया है, भुजाओं में अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको भुजाओं की माप ज्ञात करनी होगी। आइए भुजाओं की माप ज्ञात करते हैं। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं में अनुपात 5 संबंधे 6 संबंधे 7 है। इस अनुपात को ध्यान में रखते हुए हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मानते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं 5x 6x तथा 7x मीटर है। क्योंकि यहाँ परिमाप मीटर में दिया है तो भुजाओं की माप मीटर में ही लिखेंगे। तो देखिए, लिखते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5x मीटर 6x मीटर तथा 7x मीटर है। अब देखिए, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप की सहायता से, परिमाप के सूत्र से हम समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। फिर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर होता है त्रिभुज का परिमाप। आइए, इसमें हम मान रखते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। त्रिभुज की पहली भुजा क्या है? 5x प्लस दूसरी भुजा ये 6x, तीसरी भुजा 7x इक्वल टू त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 180। समीकरण बनके तैयार हो गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे। 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू 18x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 अपान 18, x इक्वल टू 10। x का मान प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करेंगे। अतः त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की डैश पहली भुजा को हम a मान लेते हैं। a बराबर क्या है? 5x है तो 5 गुणे x का मान 10 बराबर कितना? 50 मीटर। दूसरी भुजा को b मान लेते हैं। b बराबर 6x 6 गुणे 10 60 मीटर। तीसरी भुजा को c मानते हैं। c बराबर 7x 7 गुणे 10 बराबर 70 मीटर। यहाँ भी देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हैं, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज है तो
हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी प्राप्त हो गया है। यस ज्ञात करेंगे। यस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल का आधा। ए मीन्स कितना मिला 50 प्लस बी 60 सी 70 अपान 2 इक्वल टू जोड़ेंगे 7 5 12 6 18 180/2 बराबर कितना हो गया 90 मीटर। अब आइए सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी मान रखते हैं इक्वल टू अंडर रूट यस 90 इंटू 90 माइनस ए 50 इंटू यस माइनस बी 90 माइनस बी मीन्स 60 इंटू यस माइनस सी, यस मीन्स 90 माइनस सी मीन्स 70 इक्वल टू अंडर रूट 90, यहाँ इंटू है गुणे घटाएंगे कितना होगा 40, ये घटाएंगे 30, ये घटाएंगे 20। आइए इसका गुणनखंड करते हैं इक्वल टू ये हो जाएगा इसको 3 इंटू 10 लिख दीजिए, इसको 2 इंटू 20 लिख देता हूं, आई इंटू इसको लिखता हूं 30 है 10 इंटू 3 लिख देता हूं। देखिए इसका गुणनखंड ये हो गया 10 तिहाई 30 तिहाई 90, 40 का ये हो गया 20 गुणे 2 और 30 का 10 गुणे 3 और गुणे यहाँ 20 है। अब देखिए गुणनखंड को कैसे लिखा जाएगा, अंडर रूट ये 3 गुणे 3, 3 पर 2 घात गुणे ये 10 गुणे 10, 10 पे 2 घात और 20 गुणे 20, 20 पे 2 घात। ये देखिए इस 2 का 2 घात नहीं बन रहा है, इस 3 का 2 घात नहीं बन रहा है, तो 2 गुणे 3 6 लिख देंगे बराबर 2 घात जिनका है 2 घात से 20 10 और 3 की करनी कैंसिल बाहर आ जाएंगे, 3 गुणे 10 गुणे 20 बाहर करनी के अंदर रहेगा 6 और इक्वल टू ये 2 तिहाई 6 600 अंडर रूट 6 वर्ग मीटर। ये है त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल।